मैं बस अपनी एक फीलिंग्स जो है वो शेयर करना चाह रही थी। राहिल यहाँ पे मेरे सामने लेटा हुआ है। जुम्मे का दिन है आज और हमने सोचा था कि हम 24 का स्किप अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज आज का जो है ना वो ये है कि ये व्लॉग नहीं है। इट्स लाइक मैं चाह रही थी कि अपनी मुझे बस अपनी फीलिंग शेयर करनी है आप लोग के साथ। अब इसको नज़र कह लो या कुछ भी कह लो, मैं हर बार मैं ये सोच रही होती हूँ, मैंने राहित के लिए कुछ भी मैं ऐसा शेयर नहीं करती हूँ। आप लोगों को खुद भी पता होगा मैं राहित की ज़्यादा पिक्चर्स भी नहीं डालती। मैंने उसका अकाउंट भी एक तरह से बनाया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब बस मैं ये भी अभी मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे नज़र लगे, ठीक है। होती है, मैं बाहर गई, टर्की गए हम लोग। हाँ, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई तब राय सिर्फ 2-2.5 महीने का था। 3 महीने का, जब तक ये 3 महीने का हुआ फीट पे था वो पूरा छूट गया। वो मेरे लिए कितना बड़ा डिप्रेशन का, मैं बहुत टाइम तक डिप्रेशन में रही थी इसकी वजह से। और मैं बहुत कम चीज़ें शेयर करती हूँ सोशल मीडिया पे। मैं अपनी पर्सनल लाइफ को इतना ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ। मैं अपने और अपने हस्बैंड को शेयर करती हूँ। मैं अपने बच्चे की चीज़ों को ना बहुत कम कोशिश करती हूँ कि शेयर करूँ। तो हुआ ये कि मैंने इसका अकाउंट भी, आप लोगों ने देखा होगा, इसका अकाउंट भी बिल्कुल ख़राब हो गया क्योंकि मैंने कुछ भी इसकी अकाउंट पे पोस्टिंग करना बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। वंस इन अ ब्लू मून में इसकी कोई स्टोरी लगाती हूँ। ये भी यहाँ पे लेटा हुआ है। हुआ ये कि हुआ ये है जी बेटा, मैं आपको लेके जाती हूँ। लेट्स जाना है। आर यू श्योर? आई वोंट क्लोज इट। तो खैर बताने का मकसद यही है कि आज जुम्मे का दिन है, कल हमें इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। और मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, मैं न मेरे हस्बैंड भी नहीं सोए क्योंकि राहित की इतनी तबीयत ख़राब। पूरी रात इसको ऐसा लगता है कि इसको उल्टी होने वाली है, बार बार उठ रहा है, बेचैन हो रहा है। एक सेकेंड, रात भर हम सोई नहीं है। कल इसकी बर्थडे है, बेसिकली कल हमने इसकी बर्थडे की है, करनी है सेलिब्रेट, जो कि है 24 कल, ठीक है। तो बेसिकली इसकी 21 अगस्त को आती है, बट हम कर रहे हैं सेलिब्रेट 24 को, क्योंकि राइट कम बैक। तो रात भर अब ये हुआ, अब कल बेसिकली इसकी बर्थडे है। लेकिन मसला सारा ये हो गया है राहित कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। पूरी रात इसको वॉमिटिंग हुई है, इसका पेट बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। और मुझे रीज़न नहीं समझ आ रहा है क्यों हुआ है। हो सकता है इसका पानी की वजह से हो गया, क्योंकि कल हम लोग के इलाके में सुनने में आया कि पानी में कोई मसला था। फ़िल्टर पानी पीते हैं लेकिन फिर भी वो हो सकता है, ठीक है। या तो फिर मैं कल पूरा दिन इसके साथ नहीं थी, मैं इसको लंच करवा के दोपहर में निकली थी घर से और मैं रात को आई हूँ 9 बजे तक, ठीक है, 9-10 बजे तक। तो इसने इतनी देर मेरे बगैर गुजारा। दूसरी बात ये कि मेरे बगैर ये रहता नहीं है, ठीक है। बहुत टाइम बाद मैं इसको छोड़ के गई हूँ इतनी देर के लिए, ये मैं खुद भी नहीं जाती हूँ कभी कहीं पे भी। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं लेके जाऊँ इसको कहीं पे भी जाऊँ। तो अब हुआ ये कि मेरे हेयर कलर मुझे करवाना था, मुझे थोड़ी सी सर्विसेज लेनी थी, काफ़ी टाइम से ली थी। घर में ज़ाहिर है इतना बड़ा इवेंट होता है तो हर औरत को, हर लड़की को ये होता है कि अपनी सर्विसेज वगैरह करवा लें ताकि अच्छे लगें, ठीक है। बस इतनी सी ख्वाहिश रखी थी आपकी बहन ने, जो कि जिसके लिए अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं क्यों गई। हो सकता है मेरे जाने की वजह से ये बीमार हुआ। खैर हम रात को मैं आई हूँ, ये सही था, इन्होंने बोला खाना खा लिया है, तो मैंने खाना भी नहीं खिलाया इसको, जो खा चुका था ये। और हम सो गए, मैंने कुछ नहीं खिलाया, दूध पिया नॉर्मल जैसे बच्चे सोते हैं। रात भर राहित बिल्कुल भी नहीं सोया। राहित ने मुझे भी सोने नहीं दिया, बेचारे अली ऑफिस गए हैं, रात भर हम लोग जागे हैं। 6 बजे इसने, ये ना बेचैन था पूरी रात, मतलब कुछ बता तो सकता नहीं और मुझे समझ आ नहीं रहा। वो अक्सर राहित अभी तक बड़ा हो गया है लेकिन ना तंग करता है रात को। तो लेकिन ना कल पता नहीं क्या हो गया ऐसा सीन कि ना ये तबीयत इसकी इतनी ख़राब हो गई, इसको लगता है इसको उल्टी होने वाली ना, इसकी ऐसी हालत थी कि पूरी रात इसको उबकाइयाँ वगैरह आ रही होगी, भारी भारी फील होगा। खैर इसने 6:30 बजे इतनी बड़ी उल्टी करी, फिर करे जा रहे उल्टियाँ। मैं परेशान हो गई, मैंने लगी क्या सीन हो गया। फिर इसने मोशन भी कर दिया एक, तो बेसिकली 3-4 उल्टियाँ और एक मोशन कर दिया। उसके बाद फिर जाहिर है हम लोग ने यही सोचा कि यार कैंसिल कर देते हैं, बर्थडे कैसे करेंगे हम लोग, अब यही बीमार है।
लास्ट ईयर की बर्थडे, जब इसकी सेकंड बर्थडे थी, ये वाली थर्ड बर्थडे है, तब भी इसके साथ यही हुआ था। तब तो इसकी अगस्त में बर्थडे होती ना, हम अगस्त पूरा नहीं कर पाए थे, इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हॉस्पिटल्स में हम लोग रह थे उस टाइम पे जब इसकी बर्थडे का हमने प्लान किया था, और उसी वजह से फिर इसकी बर्थडे हुई थी सितंबर में जाके, सितंबर के फर्स्ट वीक को हुई थी। तो इतनी ज़्यादा ये इसको नज़र कह लो मामा, या क्या चीज़ है, मतलब नहीं क्या मसला है। हालांकि मैं, मेरे अकाउंट पे बहुत कम है, बहुत कम राहिद के पिक्चर्स, राहिद को मैं बहुत कम, ज़्यादातर शो नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अपनी और अपनी हस्बैंड की पिक्चर्स लगाती हूँ, इसी वजह से कि नज़र न रखे। लेकिन होती है नज़र और लग जाती है, और इसको मैं नज़र ही कहूँगी। नाश्ता करा रही हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने इसके लिए बनाना मंगाया कि बनाना खाए तो पेट थोड़ा सा स्टेबल हो, मगर नहीं खा रहा। मेडिसिन मुझे पता है, जो भी इसको बहुत होते हैं, इसको अक्सर ये बीमार रहता है, तो मेडिसिन भी मुझे पता है, मगर ये वो नहीं पी रही। ठीक है, अकेले हूँ मैं, तो अभी मुझे मुश्किल हो रही है। लेकिन खैर, मैं मेडिसिन पिलाऊँ नहीं पिलाऊँ, मैंने सोचा हुआ था कि मैं डॉक्टर के लेके जाऊँगी, क्योंकि जाहिर है कल इतना बड़ा इवेंट करना है, घर में इवेंट है, लोगों को दावत दे दी है हमने, सब कुछ डन कर दिया है, केक ऑर्डर हो गया, सब कुछ हो गया, और अब जो है ये हालत हो गई, तो हमें बर्थडे तो लाजमी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे नेक्स्ट वीक के भी दूसरे प्लान्स हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर ख़त्म करना है ना अब ये इस बर्थडे को कर कर आके। तो जिस तरह से भी होगा मैनेज करते हैं। इसको मैंने डायपर पहनाया है, राइट, यू हर्ड मी, इसको मैंने डायपर पहनाया। वैसे राइट इज़ कम्प्लीटली पॉटी ट्रेन, रात को भी डायपर नहीं पहनता है ये, तो अभी मैंने इसलिए पहनाया क्योंकि इसके मोशन हो रहे हैं, और बड़ों का भी इस तरह इस टाइम पे हालत बुरी हो रही होती है, तो छोटा बच्चा है, तो इसलिए मैंने इसको डायपर पहनाया है, वरना ये कम्प्लीटली डायपर पॉटी सब ट्रेन हो चुके हैं। ठीक है, इस डायपर फ्री टोटली। तो खैर, अब खाना खा दूँ, नमाज के बाद डॉक्टर बैठते हैं। जिधर डॉक्टर के बारे में मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो हम लोग जाते हैं अशफाक हॉस्पिटल, वहाँ पे होते हैं डॉक्टर वक्कार, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बच्चों के हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, और ज़्यादा मेडिसिन नहीं देते बच्चों को, सही कर देते हैं, इलाज अच्छा करते हैं, तो उधर आप जा सकते हैं। पूरा इवेंट जब आप कर रहे होते हो तो आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, सफाई वगैरह, ये वो फलान ढुमकाना, बहुत कुछ कर लिया। आज भी सफाइयाँ हुई हैं घर की, तो लेकिन अब वो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे। खैर, मैं करूँगी, मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ अपने इवेंट को, अपने दिन को सक्सेसफुल बनाने की। ताहिर ने जो है नाश्ता अपने डन कर लिया है, 2:30 बज चुके हैं। और जो एक चीज़ मैं बना रही हूँ यहाँ पे, खोया। हमारा जो है ना दूध मैंने निकाला, दूध वैसे मेरा फटता नहीं है, क्योंकि हमारा प्रेस्टराइज मिल्क होता है, तो वो फटता ही नहीं, वो बॉयल होके आया हुआ होता है। खैर, वो आज फर्स्ट टाइम हुआ, पूरा का पूरा दूध फट गया। मैंने चाय बनाई थी, चाय भी खाती हूँ, तो ये भी पीकेगी। अब चाय की ये हालत हो रही है, तो मैं डाल चुकी थी इसमें दूध, मुझे नहीं पता दूध फट गया। खैर, तो मैंने इसका खोया बना लिया, खोया बन चुका है, और बगैर चीनी का मैंने बना लिया। चलो जी, अब जो है ना, अब जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि राहिद में आ गए, क्या हो गया, तो कोई थूकने आए यहाँ पे। कहीं भी होगा ना दूर दराज, ये मामा के हाथ में आके नहीं थूकेगा, जो भी इसको खाना होगा। बहुत मुश्किल से इतना सा पराठा खाया। मैं तो पराठा नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि मोशन हो रहा है। कोई आया है, Who's this, राहिद? ये क्या है? मटर चावल, चाइनीज राइस लाई हैं ये वानिया। क्यों आई है? अपना वो लेने आई है। चलो राहिद, ऊपर खड़े हो। वहीं तो राइस बनी नहीं रही है, अपना एयरपोर्ट लेने के लिए आई है, पता नहीं। नहीं, इत्तेफाक से आज बहुत गर्मी हो गई, और कल भी बहुत गर्मी थी, अचानक से मौसम ना गर्मी वाला हो गया। राहिद माशाल्लाह से झूले पे बैठा है, उसको मैं झूले पे बिठाया,
वही आज काफी महीनों बाद डायपर पहने, आपको कैसा लग रहा है? इस डायपर हर्टिंग? नो, नो हर्टिंग, ओके। तो खैर, अच्छा गाइस, ये मैंने न्यू कलर कराया था तो थोड़ा सा अलग डिफरेंट सा लग रहा होगा मेरा फेस, लेकिन वो सेटल डाउन हो जाता है एकदम वॉश में। थोड़ा लाइट भी होगा, अभी थोड़ा ज़्यादा, देखो लाइट में कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, तो इस तरह का हो रहा है, लेकिन वो सही हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। मैं डॉक्टर के जाती हूँ, फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। गाइस वैसे अगर आप घर पे दवाई पी रहे हो ना तो हमें शायद जाना भी ना पड़े। It's time to take medicine. Baby, please. Why you close your eyes? अब हम क्या कर रहे हैं राहित? We are cutting nails. This is dirty nails. Yes, this is dirty nails. Can you know? Hit new one. Cut this. Cut this. This hand. तो राहित को मैंने नहलाया है फिलहाल अभी अभी, और बुखार तो नहीं है, इसको उल्टी मोशन है, इसका पेट जो है वो डिस्टर्ब है बस। तो अभी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह 4 बज रहे हैं, अभी तक ना इसने कुछ भी जब से इसने रात को ही जो मुझे तंग किया उसके बाद 9-10 बजे लास्ट मोशन किया था, अभी तक नहीं किया है। और ऐसा मैंने कुछ भी दवाई पी नहीं रहा है, और लेकिन मैंने अपने आप से पक्का प्रॉमिस किया हुआ है, जैसे ही वो स्टिल आई एम कंफ्यूज कि मैं लेके जाऊँ नहीं लेके जाऊँ, ठीक है हॉस्पिटल, क्योंकि रुक गए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने शुक्राने की नफल बांध दी है, इसकी तबीयत सही हो जाए, इसकी बर्थडे आराम से हो जाए, उसकी तबीयत बिल्कुल बिल्कुल सही रहे और बीमार नहीं हुई, क्योंकि ये राहित बीमार होता है ना लिटरली गाइस, मेरा ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मेरा बच्चा कोई ज़्यादा हेल्दी नहीं है, मुझे लगता है कि और कमज़ोर हो जाएगा, वैसे ही खाने का ये चोर है। मतलब बच्चे इस टाइम पे इस एज में ना मोस्ट ऑफ द टॉडलर्स यही करते हैं कि खाना नहीं खाते हैं। और आप सो रहे हो? ओहो, वो कह रहे हैं क्लोज लाइट्स। अच्छा, तो बच्चे यही करते हैं कि मोस्टली खाना नहीं खाते और फिर माएँ तंग रहती, परेशान रहती, सेम खेल में ज़्यादा लगे रहते हैं, सेम मेरी वही सिचुएशन है। तो जब बीमार होता है ना तो मेरे दिमाग में और ज़्यादा ना मुझे डिप्रेशन और एनजाइटी होने लगता है इस चीज़ का सोच के कि यार ये वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अभी राहिद इज़ नॉर्मल बेबी, ठीक है, ये बिल्कुल जैसी मेरी फिजिक है, अली की फिजिक है, बिल्कुल वैसे जब लेकिन पैदा हुआ था बहुत ज़्यादा हेल्दी था, तो उससे अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, लेकिन इट्स ओके, क्योंकि हमारे दोनों माँ बाप की फिजिक ऐसी ही है, हम लोग इतने कोई ज़्यादा बल्कि नहीं है। तो जो पेरेंट्स बल्कि होते हैं ना उनके बच्चे भी बल्कि होते हैं, ठीक है, माँ मोटी मोटी होगी तो बच्चे भी मोटे मोटे होंगे। तो ये बात को ना ज़रा हमारी पाकिस्तानी आवाम समझती नहीं है, वो हमेशा हर बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करने में लगी रहती है। तो जो माएँ सोचती है ना कि यार हमारा बच्चा है, जब भाई नहीं सोचो, बच्चे की सिर्फ एक हेल्थ अच्छी होनी चाहिए इस हिसाब से कि वो एक्टिव है, एक्टिव है इसका मतलब वो ठीक है। खैर वैसे नहा के आया है, इतना खुश क्यों हो? यहाँ आ गए मेरा गुड्डा, आओ जल्दी से कपड़े पहनते। And then why? Now, why तो हमें now? इसको कपड़े पहनाओ, शलवार कमीज मैंने इसका प्रेस करके रखा हुआ है, और चुनने का नमाज पढ़ने जाएगा ना भैया इसका मैं हर चीज में शलवार कमीज लाजम बनाती हूँ, खुद देख के मुझे खुशी होती है, अच्छा लगता है बच्चे का जुम्मा है। वैसे भी शलवार कमीज जैसे लगे रखे रह जाते हैं, इसको अभी से आदत डालेंगे ना कि जुम्मे वाले दिन आपने नहा धो के शलवार कमीज पहननी है, तो उसकी इंशाल्लाह बड़े होके भी पड़ी रहेगी वो आदत, तो इसलिए मैं अभी से आई आदत डाल, ठीक है। मेरे रूम की हालत देखें, इस लड़के ने क्या करके रखी है, इतना सुबह साफ सुथरा हो रहा था, और साइकिल और ये इसने ये डेकोर पीस भी उठा के बेड पे रख दिया है, पूरा टॉय बॉक्स ले आया है यहाँ पे, पूरा बिखरा दिया है इसने, कोई चीज़ जगह पे नहीं रहने दी है, इसको अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा मैंने इसको खाना खिलाया है, लेकिन इसने खाना नहीं खाया, इसने थोड़ी सी योगर्ट खाई है, अच्छा किया इसने वैसे नहीं खाया। अच्छा राहिद आए, मामा के पास आए, कम है गाइस, हम लोग का आज का ब्लॉग तो एंड होता है, अल्हम्दुलिल्लाह राहिद इज़ फाइन, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसका जो पेट का जो मसला था वो काफ़ी हद तक सही लग रहा है, लेकिन इसने खाना नहीं खाया, फिर अभी रात को खाया इसने, मतलब अभी 12 बज रहे हैं तो इसने नहीं, तो इन्होंने 12 बजे खाना खाया। आओ मामा पास आइए। I want to look.
हाँ, तो अब हमारा सोने का टाइम होना, पूरा दिन का मैंने ब्लॉग बना लिया। मैं पूरा दिन कंफ्यूज रही कि मैं जाऊँ हॉस्पिटल नहीं जाऊँ, लेकिन आखिरकार मैं नहीं गई क्योंकि जब नौबत नहीं पेश आई। मगर मैं जो है ना बहुत ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं क्या होगा, अब कल कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे सब कुछ। तो खैर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिन बहुत अच्छा हो गया। राहित भाग रहा है, भाग गया। तो आज का ब्लॉग एंड करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल हमारा जो है बर्थडे का ब्लॉग इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। तो या तक देते हैं फाइनली, क्योंकि बहुत लंबी हो गई है। तो फिर अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।